Access granted. Access granted. Now loading. मैं ये अपनी काली लिनक्स को स्टार्ट कर लेता हूँ और उसके साथ विंडो 10 को स्टार्ट कर लेता हूँ। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक पेलोड बनाएंगे और उस पेलोड को जो है हम वो विंडो 10 के ऊपर इंस्टॉल करके exe फाइल के अंदर और उसका सेशन लेंगे, VNC सेशन जिसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम ऑनलाइन सेशन जो है ले सकते हैं। किसी भी विक्टिम की डिवाइस के अंदर हम अगर अपना पेलोड बना के जनरेट करके उसको अपलोड करवा दें, इंस्टॉल करवा दें, तो हम उसको इंस्टॉल करवाने के बाद अपना सेशन कैसे ले सकते हैं। तो ये मेरी काली लिनक्स जो है वो स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही मेरी विंडो 10 भी जो है वो भी ऑन हो चुकी है। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक पेलोड जनरेट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं टाइप करूँगा ms venom और ये मेरे पास सारा इसका जो है मैं आपको बता देता हूँ। ms venom के बाद --p है पेलोड के लिए। उसके बाद पेलोड का मैंने नाम दिया है windows/interpreter/reverse_tcp। उसके बाद ये मैंने इनकोडर यूज़ किया है -e के साथ। तो ये आप कहाँ से ले सकते हैं और कौन कौन से इनकोडर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर अगर msf venom मैंने नया टर्मिनल ऑन किया है, उसके अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ -l इनकोडर। ये टाइप करेंगे तो आपके पास जो है इसकी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी इनकोडर इसके अंदर अवेलेबल हैं ms venom के अंदर जो आप यूज़ कर सकते हैं विंडोज़ के पेलोड्स के लिए भी और एंड्रॉयड्स के पेलोड के लिए भी, बाइंड पेलोड्स के लिए भी और रिवर्स टीसीपी पेलोड्स के लिए भी। बाइंड पेलोड्स क्या होते हैं ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इसको भी कवर करेंगे। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाइंड पेलोड के अंदर और रिवर्स टीसीपी पेलोड के अंदर। तो कब कौन सा पेलोड यूज़ किया जाता है ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अभी बेसिक हम एक्सप्लॉइट करेंगे विंडो 10 को पेलोड के साथ। खुद पेलोड जनरेट करके उसको इंस्टॉल करवाएंगे। विक्टिम तक पेलोड को इंस्टॉल करने के लिए कैसे भेजा जाता है, क्या किया जाता है, ये भी हम सारा जो है वो कवर करेंगे। तो ये देखें, ये मेरे पास प्रॉपर लिस्ट जो है वो आ गई है पेलोड्स की। तो मैंने जो वहाँ पर यूज़ किया है पहले, ये वाला पेलोड जो है इनकोडर पेलोड के अंदर मैंने यूज़ किया है। इसका यहाँ पर दे रही है कि परफॉर्मेंस कैसी एक्सीलेंट है और ये क्या काम करता है वो भी दिया हुआ है। उसके बाद मैंने प्लेटफॉर्म दिया है कि विंडोज़ के लिए होना चाहिए और उसके बाद मैंने ए के साथ -a के साथ जो है अपनी विंडो के बिट्स दिए हैं कि मेरी 64 बिट है या 32 बिट है। वो आप देख के अपनी विंडो जो आपकी टारगेट है उसकी पहले आप फिंगरप्रिंटिंग करेंगे या आपको आइडिया होना चाहिए इस चीज़ का, तो वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद -f फॉर्मेट मेरा क्या है exe, उसके बाद l होस्ट दूंगा जो मेरा IP है सिस्टम का। तो वो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर अगर if config टाइप करूँगा तो ये मेरा IP आ गया 10.0.2.7। तो मैंने यही यहाँ पर टाइप किया है और L पोर्ट कोई भी रख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद -o आउटपुट। तो आउटपुट जो है वो मुझे चाहिए मेरे डेस्कटॉप के ऊपर। तो मैंने डेस्कटॉप का पहले इसको लिंक दिया
और उसके बाद मैंने फाइल का नाम दिया। ये मैं करने के बाद एंटर करता हूँ तो ये पेलोड जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पेलोड को स्टार्ट होने के बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो आई हैं या नहीं। तो वो कह रहा है जी आपको रूट पर होना चाहिए ये करने के लिए। तो मैं यहाँ पर sudo su टाइप करके स्विच यूज़र तो पासवर्ड दूंगा अपना और रूट पर चला जाऊंगा। अगर मैं रूट पर यही कमांड जो है वो टाइप करता हूँ बल्कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, एंटर करूँगा तो इसने इसको जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ये कंप्लीट करेगा तो इसको हम फर्दर देखेंगे कि किस तरह से यूटिलाइज करेंगे हम। तो ये देखें मेरे पास जो है मेरा पेलोड जनरेट हो गया डेस्कटॉप के ऊपर। तो हम देखते हैं कि इस पेलोड के अंदर जो हमने इनकोडर यूज़ किया था वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर वर्क कर रहा है तो वो कितना ज़्यादा सिक्योर है। इनकोडर हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि जो चीज़ें हैं मतलब एंटीवायरसेस वगैरह हैं या फायरवॉल वगैरह है वो डिटेक्ट ना कर सके पेलोड को। तो उसको हम कहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमारे पास वेबसाइट है टोटल वायरस। मैं यहाँ पर जाऊँगा ये मेरे पास आ गई। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपलोड करना है अपनी फ़ाइल को। तो डेस्कटॉप के ऊपर मेरी जो फाइल है मैं उसे ये देखें यहाँ से मैं ड्रैग करके अपनी फ़ाइल को यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो ये उसको चेक कर लेगा कि ये डिटेक्टेबल है या नहीं है, अगर है तो कितने % चांसेस हैं वो आइडिया में हो जाएगा डिटेक्ट होने का। ये अपलोड हो रही है मेरी फ़ाइल। तो ये देखें इसने स्टार्ट कर दिया है डिटेक्टना। बेसिकली हमें इसके साथ कोई और इनकोडर भी यूज़ करने की ज़रूरत है। ये वाला जो इनकोडर हमने यूज़ किया ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने की वजह से पॉसिबल है कि डिटेक्टेबल हो गया हो। तो 67 में से 51 सॉफ्टवेयर्स जो हैं एंटीवायरसेस हैं वो इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको ये बताना था कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये करने के बाद अपने टर्मिनल पे आते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसके अंदर हम पेलोड बनाएंगे अगेन और उसको हम 100% जो है वो सिक्योर करेंगे कि कोई डिटेक्ट ना कर सके उसे। तो अभी हम जो है वो देख लेते हैं कि इसको हमने किस तरह से मैंने अपनी विंडो 10 के अंदर जो है वो करना है। तो मैं इसको करूँगा कॉपी
कहाँ से, ये मेरे पास पाथ है होम AR साइबर डेस्कटॉप, और वहाँ से फाइल का नाम, उसके बाद जहाँ पर मैंने कॉपी करना है वो मैंने लोकेशन दे दी /var/www/html/share कि इस जगह पर मुझे जो है ये फाइल मेरी जो है vnc.exe कॉपी कर दे। एंटर करूँगा तो ये कॉपी हो चुकी है। अगर मैं अब वहाँ पर जाकर लोकेशन पर इस लोकेशन पर जाकर ls करूँ तो ये देखें मेरे पास आ चुकी है। तो मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर आकर मैंने जो है वो अपाची जो सर्वर है मेरा उसको रन करना है। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा systemctl status apache 2.services, एंटर करता हूँ। तो ये देखें ये रनिंग में नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, इसी कमांड से पहले मैंने systemctl टाइप नहीं किया था। तो ये देखें, तो इसको रन करूँगा मैं। पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। अभी ये मेरे पास सर्विसेज जो हैं ये स्टार्ट हो गई हैं अपाची की। अब अगर मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास रनिंग में आ रहा है। इसको दूसरा जो तरीका है हमारे पास चेक करने का कि ये रनिंग में है या नहीं, मैं अपने ब्राउज़र पे आऊँगा। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 127.0.0.1, एंटर करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास अपाची 2 जो है वो ऑन है। तो अब मेरी जो फाइल थी जो मैंने कॉपी की थी बेसिकली वो मैंने जिस पाथ के ऊपर दी थी
वो पाथ जो है वो पाथ जो वो क्या करेगा, वो मेरी उस फाइल को राउटर के ऊपर जो है वो ले जाएगा। तो मैं अब विंडो 10 में आता हूँ, यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करूँगा। यहाँ पर अगर मैं 10 IP दूंगा, IP मेरा क्या था 10.0.2.7/share। अगर ये मैं टाइप करता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर मेरे पास ये फाइल आ गई। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और मैं इसे कहता हूँ कि इंस्टॉल कर दे, रन करे इसे। ये देखें, मैं इसे रन करवा देता हूँ। ये एरर इसलिए इसने दिया था डोंट रन का कि ये डिटेक्टेबल वायरस था, मतलब मेरा जो पेड लोड था वो डिटेक्टेबल था, तो इसलिए इसने उसको ये मुझे बता दिया था कि ये सिक्योर नहीं है, तो इसको रन ना किया जाए। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे फाइल मेरी आ गई है, उसको रन भी मैंने कर दिया है, लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे। मैं यहाँ पर msf कंसोल स्टार्ट कर दूँगा। ये क्या करेगा, ये मेटास्प्लॉइट को ऑन कर देगा। जब तक यहाँ पर ये ऑन होगा, मैं यहाँ पर डाउनलोड्स का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये देखें, मेरे पास यहाँ पर वो फाइल नहीं आई क्योंकि वो डिटेक्टेबल है और उसने उसे रिमूव कर दिया। तो मैं यहाँ से विंडोज़ डिफेंडर की सेटिंग्स ऑन करता हूँ। तो मैंने वहाँ से विंडो 10 का जो है वो विंडो डिफेंडर ऑफ कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास जो है मेटास्प्लॉइट ऑन हो गया है। तो इसके अंदर जो है अभी मैं यूज़ करूँगा मॉड्यूल जो है वो मल्टी हैंडलर मैं यूज़ करूँगा। तो ये मेरे पास सेट हो गया। तो इसको जो है मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है चीज़ें सेट करने की। तो उसके लिए मैं शो ऑप्शंस करूँगा, तो ये मुझे उसकी डिटेल दे देगा क्या क्या चाहिए। एल पोर्ट चाहिए, वो ऑलरेडी इसने ले ली है। एल होस्ट चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ टाइप करूँगा सेट एल होस्ट, और वो मेरा आईपी है 10.0.2.7। एंटर करता हूँ। अगेन शो ऑप्शंस। तो ये देखें, मेरे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आ चुकी हैं। तो इसके बाद जो है मैं पेलोड सेट करता हूँ। सेट पेलोड, और पेलोड जो है वो मैं दूंगा इसको विंडोज़ पावर शेल का।
बल्कि मीटरप्रेटर का मैंने जो है मॉड्यूल सेलेक्ट किया, तो मैं पेलोड भी मीटरप्रेटर का ही दूंगा। डैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP, ये मैंने मॉड्यूल दे दिया। एंटर करता हूँ। अगेन मैं शो ऑप्शंस करता हूँ कि ये जो पेलोड है इसके अंदर कोई चीज़ तो नहीं मिस, नहीं, ऑलरेडी ये दोनों चीज़ें ही मैंने सेट कर दी थी और कोई नई चीज़ इसने नहीं दी। तो ये मेरा सेट हो गया है, पेलोड भी और मॉड्यूल भी जो मैंने करना था वो कर लिया है मैंने। अब ये करने के बाद इसको हम एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर ये वेट करेगा कि विक्टिम जो है वो इंस्टॉल करे। तो इंस्टॉल जैसे ही विक्टिम करेगा सॉफ्टवेयर जो मैंने exe फाइल बनाई है, तो वो एक्सेसिबल होगा यहाँ पर। इसको मैं एक्सप्लॉइट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्सप्लॉइट किया तो ये देखें, ये उसको सर्च कहीं वो कनेक्ट हो तो ये मुझे सेशन देगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ विंडो 10 में, यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया था। यहाँ से मैं इसको अगेन डाउनलोड करता हूँ, रन। बेसिकली जब मैंने पहले इसको किया था तो ये देखें मोर इन्फो पे आऊँगा तो यहाँ पर अगेन मुझे वो कह रहे रन एनीवे, तो मैं रन कर दूँगा। जो पहले मैंने इसको इंस्टॉल किया था विंडोज़ के अंदर, तो तब मैंने अपना मेटास्प्लॉइट जो है वो ऑन नहीं था किया, उसके अंदर पेलोड और मॉड्यूल सेट नहीं था किया। तो यहाँ पर वहाँ पर मैं अब सेटिंग करने के बाद जब यहाँ पर आके किया है तो ये देखें ये सेशन आ गया मेरे पास। तो इसके अंदर अब मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं सिस्टम इन्फो जो है वो टाइप करता हूँ तो विक्टिम की जितनी इन्फॉर्मेशन है ये उसने मुझे शो कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर बल्कि मैं यहाँ पर टाइप करूँगा गेट UID, तो देखें ये इसने मेरे पास सिस्टम का यूज़र नेम दे दिया है। तो इस तरह से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर हेल्प टाइप करके एंटर करूँगा तो सारी कमांड इसने मुझे दे दी। ऑडियोज़ को प्ले कर सकता हूँ, सिस्टम गेट सिस्टम, ये देखें हर चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। इससे ऊपर देखते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी कमांड्स हैं। वेबकैम्स की कमांड है मेरे पास, उससे ऊपर आते हैं तो ये देखें शट डाउन कर सकता हूँ, स्टील टोकन, सस्पेंड, इन्फो, ये हमने करके देख लिया। और बहुत सारी ये देखें ऑप्शंस हैं। अभी जो मैंने की थी वो ये थी यूज़र सर्वर नेम वगैरह के लिए, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। उसके बाद प्रॉक्सीज़ की कमांड है हमारे पास नेटवर्किंग की। उसके अलावा ये देखें, मतलब कुछ भी हम कर सकते हैं सिस्टम के साथ। बैकग्राउंड है वो देख सकते हैं, एवरीथिंग। तो इसमें से कुछ हम जो हैं अभी देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं एक आपको कमांड दिखाऊं, उसको वैसे ट्राई करते हैं। अगर मैं यहाँ से फायरफॉक्स जो है अपना ब्राउज़र, इसको क्लोज़ कर दूं, क्योंकि ये पहले ऑन है, मैंने क्लोज़ कर दिया, अपने टर्मिनल में आया अगेन, तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्क्रीन शेयर,
एंटर किया तो ये अब क्या करेगा, ये मुझे उस विंडो की स्क्रीन शेयर कर देगा यहाँ पर मेरे ब्राउज़र के अंदर। मैं अगेन ट्राई करता हूँ। ये वैसे स्क्रीन शेयर हो जानी चाहिए हमारे पास, लेकिन अगर नहीं भी होती तो हम जो कुछ भी है वो सारी चीज़ों को वैसे मॉनिटर कर सकते हैं। अब हर चीज़ हमारे एक्सेस में है। इसको ओपन तो कर रहा है लेकिन कोई एरर आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा। लेट्स सी के क्या इशू है। आई थिंक पेलोड जो है वो डिटेक्टेबल है उसकी वजह से। उसके अलावा हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, इस सेशन को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नेट यूज़र टाइप करूँ तो ये वाली कमांड भी नहीं काम कर रही। मैं शेल में एंटर हो जाता हूँ इसके, तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाएंगी हमारे लिए। ये मैं शेल के अंदर आ गया, ये इसने मुझे पूरी लोकेशन दे दी है मैं कहाँ पर हूँ। तो मैं बैक आता हूँ, cd टाइप करूँगा, उसके बाद डॉट्स 2 टाइम एंटर करूँगा। तो ये देखें, पहले मैं डाउनलोड्स के अंदर था, अब टेम्पस्ट्रेट के अंदर आ गया हूँ। अगेन मैं यूँ ही करूँगा और 1 बाय 1 मैं बैक आता जाता हूँ। ये अब इसकी डायरेक्टरीज़ के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ अब इस सिस्टम के साथ। मैं और बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं सी ड्राइव के अंदर आ गया। अब यहाँ पर मैं जहाँ जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। मैं सिस्टम को जिस तरह से चाहूँ एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर अगर टाइप करूँ cd स्लैश विंडोज़ के अंदर चला गया। अगेन मैं टाइप करता हूँ सिस्टम 32 बिट। ये हमारे पास विंडोज़ के अंदर जो है एक फ़ोल्डर होता है।
अब यहाँ पर अगर मैं नेट यूज़र करूँ तो ये डेफिनेटली काम करेगा। जो यूज़र हैं उनकी मुझे इसने डिटेल दे दी है। कुछ कमांड्स काम नहीं कर रही जो ये सिक्योरिटी की वजह से हैं। पेलोड जो है हमने बिल्कुल बेसिक बनाया है, इसको एडवांस अगर पेलोड बनाएंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, कुछ भी हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पर मैं अगेन बैक आता हूँ और सी के अंदर अगर मैं dir फॉर डायरेक्टरीज टाइप करता हूँ तो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वहाँ पर फोल्डर्स हैं उनकी मुझे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है। मैं देख सकता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या फाइल्स हैं, कौन से फोल्डर्स हैं और क्या कुछ पड़ा हुआ है। कंप्लीट डिटेल है, आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगेन हेल्प टाइप करूँ, ये देखें ट्री, तो अगर मैं यहाँ पर ट्री टाइप करता हूँ तो ये देखें मेरे पास उस जिस ड्राइव के अंदर हूँ उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ईच एंड एवरीथिंग जो है वो मुझे यहाँ पर दे देगा। फाइल्स की लोकेशंस, कौन कौन सी फाइल्स हैं, क्या है, जितना कुछ भी है उसके अंदर वो सारा कुछ दे देगा मुझे। ये देखें ईच एंड एवरीथिंग एक्सेसिबल यहाँ पर मेरे लिए कर देगा। अगेन हेल्प टाइप करता हूँ। कॉपी, डेट, डिलीट, डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, ईच एंड एवरीथिंग हम कमांड बेस कर सकते हैं अगर हमारे पास स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं भी हो पा रही। आप यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। मैं इस चैनल को टर्मिनेट करता हूँ। ये मैं शेल के अंदर था, शेल से मैं बैक आ रहा हूँ। तो यहाँ पर मीटरप्रेटर के अंदर अगर मैं हेल्प टाइप करूँ तो अगेन मेरे पास वही कमांड्स आ जाएंगी जो हमने पहले भी देखी थी। पासवर्ड डेटाबेस के अंदर भी मैं जा सकता हूँ। Please insert password